केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 12 रमन रेखाओं की अभिलाक्षणिक गुण लिखकर रमन स्पेक्ट्रा और आयर स्पेक्ट्रा की तुलना कीजिए। कॉलेज का पहला दिन काश नए शहर में आया था। पहला दिन, नया कॉलेज। क्लास में बैठा सोच रहा था कि दोस्त बनाना कितना मुश्किल होगा। तभी सामने से रिया आई, खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी। ब्रेक में रिया ने पूछा, नया हो? आकाश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोस्त बनोगे? रिया ने कहा। आकाश ने कहा, जरूर। वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती गई। पढ़ाई, मजाक और लाइब्रेरी के पलों के बीच आकाश को एहसास हुआ कि वो रिया को पसंद करने लगा है। एक दिन कैंपस के झूले पर बैठे आकाश ने कह दिया, रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रिया हंसी और बोली, मैं कब से सुनना चाहती थी। उनकी कहानी वहीं से शुरू हुई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजने लगी। उत्तर, रमन रेखाओं के अभिलाक्षणिक गुण। एक, स्टोक्स रेखाओं की तीव्रता प्रतिस्टोक्स रेखाओं की तीव्रता से हमेशा अधिक है। 2, रमन विस्थापन सुदूर तथा निकट अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, अर्थात अवरक्त कंपन आवृत्तियां रमन आवृत्तियों के लगभग समान है। इसके बावजूद रमन स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है। 3, रमन स्पेक्ट्रम में आपतित आवृत्ति के अतिरिक्त कुछ दुर्बल रेखाएं भी प्राप्त होती हैं जो स्टोक्स एवं प्रति स्टोक्स रेखाएं कहलाती हैं। 4, रमन स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों के पास समदूरस्थ दुर्बल रेखाएं होती हैं जो विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम की हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रमन स्पेक्ट्रा तथा आयर स्पेक्ट्रा में अंतर। क्रमांक, रमन स्पेक्ट्रा यह विकिरण के प्रकीर्णन से प्राप्त होता है। आईआर स्पेक्ट्रा यह अणुओं द्वारा आईआर विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होता है। रमन स्पेक्ट्रा 2, इसमें बल को विलायक के रूप में ले सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा इसमें जल को विलायक के रूप में नहीं ले सकते। रमन स्पेक्ट्रा 3, समनाभिकीय अणु भी रमन स्पेक्ट्रा देते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा समनाभिकीय अणु आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देते। रमन स्पेक्ट्रा 4, यह अणु की ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी के कारण उत्पन्न होता है। आईआर यह अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न होता है। रमन स्पेक्ट्रा 5, इसमें सांद्र विलयनों का प्रयोग किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रा इसमें तनु विलयनों का प्रयोग किया जाता है। चल बस, सुनाएगा क्या? बी, द्विपरमाणुक अणुओं का विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द्विपरमाणुक अणुओं के विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए वर्ण नियम सिलेक्शन रूल निम्नानुसार होता है। समीकरण 1, वर्ण नियम लैम्डा जे इक्वल 0 घूर्णन ऊर्जा में शून्य परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात प्रकीर्णित विकिरण और आपतित विकिरण की आवृत्ति समान होती है। इस तरह लैम्डा जे इक्वल 0 रैले प्रकीर्णन को व्यक्त करता है। वर्ण नियम लैम्डा जे इक्वल +-2 में रमन प्रकीर्णन व्यक्त होता है, जहां लैम्डा जे इक्वल 2 स्टोक्स रेखाओं को एवं लैम्डा जे इक्वल -2 प्रति स्टोक्स रेखाओं को निरूपित करता है, क्योंकि अणु के प्रत्येक घूर्णन करने पर अणु का ध्रुवणता वृत्तज इलिप्सॉइड 2 घूर्णन कर लेता है। किसी द्विपरमाणुक अणु दृढ़ रोटेटर जिसकी घूर्णन क्वांटम संख्या J हो की घूर्णन ऊर्जा तरंग संख्या के रूप में। समीकरण 2, यदि अणु में घूर्णन ऊर्जा J से J में संक्रमण होता है तो अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा। समीकरण 3, वर्ण नियम के अनुसार लैम्डा J इक्वल +2, अतः J, J इक्वल 2 या J, इक्वल 2+2। समीकरण 3 में J, इक्वल J+2 रखने पर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समीकरण 4, इसी तरह वर्ण नियम लैम्डा J इक्वल -2 रखने पर J, J इक्वल -2 या J इक्वल J, +2 रखने पर। समीकरण 3 से। समीकरण 5, समीकरण 4 एवं 5 से रमन रेखाओं की तरंग संख्या। समीकरण 6, प्यारी समझ गई।
समीकरण 6 से रमन प्रभाव की निम्नानुसार व्याख्या की जा सकती है। अतः रैले प्रकीर्णन से प्रथम स्टोक्स एवं प्रतिस्टोक्स रेखाओं का अंतर 6b होगा। इसी तरह समीकरण 6 में j इक्वल 1 to 3 रखने पर हमें ज्ञात होगा कि कोई भी दो स्टोक्स एवं प्रतिस्टोक्स रेखाओं के बीच का अंतर 4b होता है। चित्र 3.17 में अणु का विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा दर्शाया गया है। माया ठोकिन में पाजक चंदा, तोरे माया ठोकिन में पाजक चंदा, अरे माँ